हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नैप मेंटर गाइस। ये आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आप सभी को पता है कि एग्जाम जो है आपके ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 21 जून से, तो अभी काफी ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या 30 डेज में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, एक ऐसा मास्टर प्लान जिसको फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर लो कि बार बार आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप करते हुए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक मैं बात बता दूं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, दैट इज वेदर यू बिलीव यू कैन डू अ थिंग और नॉट, यू आर राइट। जब आप सोचते हो कि मैं एक काम कर सकता हूं तो भी आप सही सोच रहे हो, और जब आप सोचते हो बिलीव करते हो कि मैं काम नहीं कर सकता तो भी आप एकदम सही सोच रहे हो। कंप्लीट जो चीजें हैं वो आपके माइंड पे डिपेंड करती है। आपका जो माइंड जिस तरीके से आपको बोलता है करने को, आप उस तरीके से चीजें करते हो। द पावर ऑफ बिलीव, इस बात में आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम 30 डेज में क्रैक हो पाएगा, नहीं तो आपसे नहीं होने वाला। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं और दोबारा से आज एग्जांपल दे देता हूं। जब आप व्रत रखते हो या जब आप फास्ट रखते हो, रोजा रखते हो, कुछ भी रखते हो, तब उस केस में क्या होता है, आप अपने माइंड में सोच लेते हो कि मुझे आज दिन भर कुछ नहीं खाना, या मुझे बस फ्रूट्स खाने, मुझे अन्न का एक दाना भी नहीं खाना। तो वो चीज आपसे हो जाती है। वैसे आप नॉर्मल डेज में करके देखोगे तो आपको बहुत मुश्किल, बहुत टफ लगेगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन रोजा और जो व्रत होते हैं आप इजीली रख लेते हो। क्यों रख लेते हो? क्योंकि आपने दिमाग में आपने ऑलरेडी इस चीज को बिलीव कर लिया है कि मैं ये शाम तक कर लूंगा और मुझे शाम तक कुछ नहीं खाना है। तो आप ना ऑटोमेटिकली वो काम आपसे हो जाता है। बस वही काम करना है, वही काम करना है इस एग्जाम के लिए भी, कि आपको सोचना है, ये बिलीव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ 30 डेज में। अगर मैं मेहनत मेहनत करके स्टडी करूँ, प्लान वे में स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करूँ, तो डेफिनेटली मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ तक पढ़ते हुए आए हो ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो ऑलरेडी, तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कोई बड़ा काम नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करना, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा इस 30 डेज में। आप डेली बेसिस पे कितना पढ़ना है और क्या आपका टारगेट होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, और फिर किस तरीके से आपको स्टडी करनी है और क्या स्टडी करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो काम है वो है टारगेट को जानना। जब तक हमें टारगेट ही नहीं पता होगा तब तक आप कैसे उस चीज को टारगेट करके पढ़ोगे, है ना। जैसे आपको मुंबई जाना है दिल्ली से, तो आपको टारगेट पता है कि मुझे मुंबई पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन ये है। तो जब तक डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तब तक आप कैसे घर से निकलोगे, कैसे आप अपने माइंड में उस चीज को बिलीव करोगे कि मुझे इतना करना है, मुझे इतना तो अचीव करना ही करना है। तो टारगेट का मतलब है कि आप अपनी कट ऑफ को चेक करिए कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी आपकी एग्जाम की। जब आप अपने इस कट ऑफ को एनालाइज करेंगे तब आपको टारगेट पता चलेगा कि मेरे सब्जेक्ट का इतना टारगेट है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, मतलब उसके बियॉन्ड जाना है आपको। तो आउट ऑफ 300 मार्क्स अगर सपोज करो आपकी कट ऑफ गई थी 210 मार्क्स की, इसका मतलब है 70% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपका टारगेट ही सेट नहीं है तो उस केस में दिक्कत होगी, और अगर टारगेट ही नहीं बनाओगे तो फिर उस चीज को अचीव करने में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला काम है कट ऑफ को चेक करो। जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, एनटीए पे अवेलेबल है। अगर एनटीए की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी तो मैं लिंक दे दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर जब आपको टारगेट पता चल गया तो उस टारगेट को, उस कट ऑफ को लिख लो अपने सामने, जहाँ पे जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसमें लिख के चिपका दो वहां पर। अब आपके जब सामने आपका टारगेट चिपका रहेगा तो अब आपके सामने जब आपका टारगेट होगा, आंखों के सामने टारगेट होगा, तो ऑटोमेटिकली उस लेवल की मेहनत होगी। हमें उस लेवल की मेहनत करनी है। देखो मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन हमें उस टारगेट को अचीव करना है ना। उस टारगेट को जब आप अचीव करने के लिए मेहनत करोगे तब उस लेवल की मेहनत निकल के आएगी। नहीं तो मेहनत करते रहोगे, आपको पता नहीं टारगेट कितना है, बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज का जो ध्यान रखना है, दैट इज फोकस ऑन एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ओनली, बिकॉज ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इस बचे हुए टाइम में, अब लिमिटेड टाइम में, अगर आपके बड़े गोल्स हैं, मतलब इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो ऐसे में आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा। नॉलेज के लिए पढ़ोगे अच्छी बात है, लेकिन अब वो टाइम नहीं कि नॉलेज के लिए पढ़ो। अब टाइम है कि इस एग्जाम फोकस्ड कंटेंट पे फोकस किया जाए और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे ध्यान देकर के स्टडी किया जाता है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। हमारा जो गोल है इस टाइम पर वो एग्जाम क्रैक करना, और हमें उसी पे फोकस करना है। देखो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा इस बचे हुए टाइम में वो यही करूंगा कि आप ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करना है। यहाँ से क्या आइडिया लगेगा, 2020 से 24 तक के जो पेपर है मैंने अपनी ऐप में आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लेना। नहीं तो अब मैं वीडियो के एंड में भी बता दूंगा, वीडियो के एंड में मैं समझा दूंगा किस तरीके से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पैटर्न का पता चलेगा, ट्रेंड का पता चलेगा। देखो गाइज, पेपर 1 के 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 के 10 यूनिट्स हैं। इन कंप्लीट यूनिट्स के अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे स्पेशली बुक से, तो फिर कभी कवर नहीं होने वाली इस बच्चे में टाइम में, कभी नहीं कवर होने वाली। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको इतना माइंड पे प्रेशर हो जाएगा कि आप इसको पढ़ नहीं पाओगे, कवर ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करें, इस बचे हुए टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है आज के टाइम पे, और उसी तरह के क्वेश्चंस को, उसी तरह के पैटर्न को, उसी तरह के टॉपिक्स को आपको याद करना है, मतलब उनको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडिया लग जाएगा और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अब
तो ये PYQs आप एनालाइज करिए लास्ट 4-5 साल की, इनफ है। पिछले 4-5 साल की कर लो, 2020 से 24 तक की कर लोगे, इनफ है। स्पेशली 2023 के अच्छे से करने, 24 के अच्छे से करने, 22 के अच्छे से करने, यही आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड है, और उसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो आप पढ़ोगे, चाहे आप PYQ से पढ़ रहे हो या जो भी आप अभी तक थ्योरी पढ़ रहे थे, जो भी आपके कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुए हैं, उन सभी की रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चाहे PYQ लगाओ, चाहे कंसेप्ट पढ़ रहे हो, उसकी रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन करनी ही करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको, चाहे एमसीक्यू फॉर्मेट में करो, चाहे PYQ की फॉर्मेट में करो, चाहे मॉक टेस्ट लगाओ ऑनलाइन। जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे और ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है साथ के साथ। यहाँ पर जो अभ्यास करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसका महत्व ये होता है, आपने इस कहानी को सुना भी होगा कि जब रस्सी बार बार आती जाती है तो पत्थर तक घिस देती है ना। तो अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हो, इस बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार मेहनत करते हो, तो मतलब है कि आप एक पत्थर तक को आपकी मेहनत घिस देगी। मतलब जो बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इस बचे हुए टाइम में बिल्कुल भी एक सिंगल मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये टाइम कभी भी लौट के नहीं आने वाला। सोशल मीडिया, मूवीज, वेब सीरीज, इससे बिल्कुल ही क्रैप वीडियोस अगर आप देखते हो तो इन सबसे बिल्कुल यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो हो गई, ऐप भी हो गया, इंस्टा, सबको अनइंस्टॉल मार दो। यहाँ पर इस बचे हुए टाइम में आपको बस कंटेंट पर फोकस करना है, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे। जितना फोकस करोगे एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर, उतने ही हाई चांसेस होगी कि आपका इस बचे हुए टाइम में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लास्ट टाइम भी काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लास्ट 30 डेज में एग्जाम पढ़ के क्रैक किया था। तो वो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो एग्जाम टारगेटेड कंटेंट को फोकस करते हैं। अगर आप पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे थे तो इन 5-6 महीने स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे उनके ऊपर आप भारी पढ़ सकते हो, अगर आप इन 30 डेज में मेहनत कर लो। डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे आपको देने हैं, ये मिनिमम टाइम बता रहा हूं मैं, 6 से 7 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने हैं पढ़ाई में। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए एग्जाम तक। डेली पढ़ाई करनी है, 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे देने हैं। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और गाइस देखो, हम भी आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। 30 डेज का क्रैश कोर्स हमने भी स्टार्ट कर दिया है। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। कंप्लीट 10 मिनट्स के वीडियो लेक्चर्स शॉर्ट में 30 से 40 मिनट्स के अंदर हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट को यहाँ पर कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए PDF नोट्स है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। फीस आपके सामने मेंशन है, लेकिन ये जो फीस है सिर्फ 2 दिन के लिए, 17 और 18 मई के लिए। आज 17 मई को वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी भी आपके पास मौका है इस इतनी सी फीस में इनरोल करने का, नहीं तो फीस जो है वो 1499 हो जाएगी बढ़ के 2 दिन बाद। तो अभी भी चाहते हो कि मिनिमम टाइम में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, तो आप इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस की कोर्सेज भी अवेलेबल है, बट इनके 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल है, तो आप उनको इनरोल कर सकते हो। कोर्सेज को ओपन करके वैलिडिटी ऑप्शन से आप 2 मंथ सिलेक्ट कर लेना, देन आपकी जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली कॉमर्स, पॉल साइंस या मैनेजमेंट का 2 मंथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगी आपकी, इस बात की गारंटी, क्योंकि कंप्लीट कंटेंट एग्जाम टारगेटेड है, टू द पॉइंट है, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो कंप्लीटली एग्जाम फोकस्ड है। सो करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम है जो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।